हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज है संडे और सुबह के 5:30 बज रहे हैं। तो आज मैं बहुत जल्दी उठ गई क्योंकि व्लॉग का टाइटल आपने देख ही लिया होगा। हम जा रहे हैं आज हरिद्वार। तो एक्चुअली ना हमें सुबह टाइम से निकलना था, मतलब जल्दी निकलना था। उसके लिए सारी तैयारी मुझे करनी थी। सबसे पहले शावर लेना था और भी नोनू के लिए मुझे नाश्ता वगैरह बनाना था, क्योंकि इतनी जल्दी उठ के हम नोनू को पहली बार ही लेके जा रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली थी। तो इसलिए ना मैंने सारी तैयारियां रात को ही करके रखी थी, क्लीनिंग वगैरह। और सुबह उठ के सबसे पहले मैंने गुनगुना पानी लिया और फ्रेशन अप होके सबसे पहले मैं बाथ लेने चली गई थी। और लास्ट डे ही मिस्टर रावत घर पहुँचे थे, तो उनके जितने भी कपड़े थे और नोनू के जितने भी कपड़े थे वो मैंने रात को ही वॉश कर लिए थे, ताकि सुबह उठ के मुझे कपड़े वगैरह वॉश करने का झंझट ना रहे और मैं फटाफट से शावर लेके रेडी हो सकूं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं झाड़ू कर दूँगी, बाकी पोछा वगैरह नहीं करूँगी क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं हो पाता है। तो बस झाड़ू करके फिर मैं जाऊँगी शावर लेने के लिए। और नोनू और मिस्टर रावत अभी सोए हुए हैं तो उनको मैं आराम से उठाऊँगी। पहले मैं घर के कुछ बेसिक काम निपटा लेती हूँ। और कहीं भी जाना होता है नेक्स्ट डे ना, तो मुझे नींद नहीं आती है, और आती भी है तो बहुत जल्दी खुल जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। रात को मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, फिर भी मेरी नींद जल्दी खुल गई तो और मैं 5:30 बजे ही उठ गई। थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी थी कि नोनू को हम आज लेके जाने वाले हैं हरिद्वार पहली बार। तो नहा के मैं रेडी हो गई हूँ और हेयर वॉश भी कर लिया था मैंने। तो सबसे पहले मैं किचन में आ गई हूँ। एक साइड मैंने दूध रख दिया है बॉईल होने के लिए, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चावल की खीर स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि रास्ते में उसको खिलाने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। वैसे फ्रूट्स वगैरह मैं रखूँगी, लेकिन उसके अलावा भी मैंने ये बना लिया था क्योंकि और कुछ बनाने का टाइम नहीं था। तो बस खीर बन रही है एक साइड और दूसरी तरफ मैं दिया बत्ती कर लूँगी, और उसके बाद तैयारी करेंगे हरिद्वार जाने की। तो बैग मैंने पहले ही तैयार करके रख लिया था, नोनू के डायपर्स वगैरह और बाकी मतलब प्लानिंग हम 1-2 हफ्ते से कर रहे थे हरिद्वार जाने का, लेकिन हो नहीं पा रहा था। और फाइनली वो दिन आज आ गया। और हमारे साथ और कौन आ रहा है हरिद्वार, आगे आपको सारी चीज़ें शेयर करूँगी। फ़िलहाल स्वास्थ्य की खीर बन गई है, इसको मैं पैक कर देती हूँ टिफ़िन में। मॉर्निंग, सुबह के 7:30 बज गए हैं और मैं रेडी हो गई हूँ। मिस्टर रावत भी तैयार हो गए हैं, नोनू को भी उठाया हमने और उसको भी तैयार कर रहे हैं वो। तो हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार, मनसा देवी, चंडी देवी और हर की पैड़ी। तो आज जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आज लास्ट डे है। कल हमारे मूवर्स पैकर्स आ रहे हैं सामान वगैरह पैक करने के लिए, तो इसके बाद फिर हमें टाइम नहीं मिलेगा। और हमने वहाँ मन्नत मांगी हुई थी, तो नोनू को लेके हमें वहाँ जाना था। जिस तरह से हम टपकेश्वर महादेव गए थे ना, उस तरह से वहाँ भी जाना बहुत ज़रूरी था। लास्ट वीक भी हम प्लान बना रहे थे, लेकिन लास्ट वीक फिर नहीं हो पाया। फिर हम कहीं और चले गए घूमने के लिए, मतलब कि FRI वगैरह चले गए। तो उस टाइम पे भी मैंने बताया था शायद हम कहीं और घूमने का प्लान बना रहे थे। तो एक्चुअली हम हरिद्वार का प्लान बना रहे थे। और अभी क्या हो रहा है कि 4 धाम यात्रा चल रही है और बहुत ज़्यादा रश है। तो आई डोंट नो कि कैसे होगा मैनेज, लेकिन हम लोग जा रहे हैं। और हमारे पड़ोस में एक भाभी हैं, वो भी आ रही है हमारे साथ में। और हम मेरे जो मामा मामी हैं उनसे भी बोला था मैंने, तो मामी तो नहीं आ पाएंगी क्योंकि बच्चे भी है साथ में और भी बहुत सारे काम है उन्हें। तो मामा आएंगे साथ में, तो हम 4 लोग मिलके हरिद्वार जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो वहाँ गर्मी रहेगी, तो इसलिए सारे खाने पीने की चीज़ें नोनू की मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं। बस अब जल्दी से तैयार होके फिर हम लोग निकलते हैं। तो इसलिए मैं सोचा अपडेट कर देते हैं। बहुत बड़ा दिन है आज हमारे लिए, क्योंकि थोड़ा सा इमोशनल भी फील हो रहा है, लेकिन बहुत खुशी भी हो रही है कि नोनू को लेके हम पहली बार माता रानी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। हम लास्ट टाइम कब गए थे आपको याद होगा शायद, जब मेरे भैया भाभी आए थे, उनकी नई शादी हुई थी। उसके बाद आए थे वो लोग हमारे यहाँ घूमने के लिए। तब हम सब मिलके हरिद्वार ऋषिकेश गए थे। तब हम गए थे वहाँ पे चंडी देवी, मनसा देवी में दर्शन करने के लिए। उसके बाद फिर नहीं जा पाए। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है जब हम जाके वहाँ दर्शन करेंगे। तो चलिए हमारे साथ साथ आप भी दर्शन करेंगे और हरिद्वार का टूर करवाते हैं आज आपको। हो गई नानी, गुड मॉर्निंग। तैयार हो गए मिस्टर रावत? रेडी हैं आप? नानी आप रेडी हैं? बस शूज़ पहन सब रेडी हो चुके हैं। और पड़ोस में भाभी को भी मैं बुला देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं हरिद्वार के टूर। तो करीबन 7:30 बजे हम लोग एग्जैक्ट घर से निकल गए थे। और सुबह सुबह ना ऐसा रहता है कि ट्रैफिक नहीं था और संडे का दिन था, तो सड़कें खाली थी। आराम से हम लोग हरिद्वार रोड की तरफ निकल गए थे। और बीच में हमें सबसे पहले मामा के घर जाना था, वहाँ से मामा को हमने पिक किया। उसके बाद हम निकल गए हरिद्वार की तरफ। लेकिन आगे जाते ही इतना ट्रैफिक होने लगा और इतनी गर्मी, नोनू बहुत परेशान हो गया था। और मैंने उसे जाने से पहले बोतल मिल्क दिया था ना एक्चुअली, तो आई थिंक उसको गैस बन गई थी, तो उसने 2 बार वोमिट भी कर लिया था। कैसा लग रहा है बेटा? 3 घंटे का ट्रैवल करके फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं चंडी देवी।
अभी हम कार पार्क करेंगे। अच्छा, पहले पेट्रोल डालेंगे, पहले पेट्रोल डालने जा रहे हैं। तो 7:30 बजे निकले हुए हम लोग यहाँ पे चंडी देवी में करीबन 11 बजे पहुँचे। इतना ट्रैफिक है सब जगह पे, 2-3 घंटे हम पूरे ट्रैफिक में फंसे हैं। हमें लगा था हम 1 से 1.5 घंटे में आसानी से पहुँच जाएंगे, लेकिन जैसा सोचते हैं वैसा कभी होता नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से हम जो है गाड़ी वहाँ पर लगा के और ये नहर क्रॉस करके हम आ रहे हैं, क्योंकि पार्किंग भी नहीं मिल रही है और हम दूसरी जगह से जाएंगे घूम के, तो फिर बहुत ज़्यादा जाम है। तो इसलिए टाइम बचाने के लिए हमें ना शॉर्ट रास्ता यूज़ करना पड़ रहा है। भाभी और मामी एक्चुअली नहीं आ पाई, तो हम ही लोग हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ ट्रैफिक का और क्या हाल। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा पार्किंग एरिया फुल है। नोनू बहुत ज़्यादा परेशान हो गया बेचारा, इसको 2-3 बार वॉमिटिंग भी हुई। एक्चुअली 4 धाम यात्रा की वजह से ना यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं है, सब जगह से टूरिस्ट आया हुआ है। तो अब हम लोग प्लान कैंसिल कर रहे हैं अपना। मनसा देवी हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ट्रैफिक की। नोनू के साथ में तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। अगर सीज़न टाइम नहीं होता तो हम लोग जा आते, पार्किंग भी मिल जाती, लेकिन अब बहुत दिक्कत हो रही है। तो मे बी नेक्स्ट टाइम लक होगा हमारा। पहले चलते हैं चंडी देवी। तो अभी टिकट लेने के लिए गए हैं हस्बैंड, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितना रश है। और ट्रॉली में बैठने के लिए भी 1-1.5 घंटे की लंबी वेटिंग है। तो हमें 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा ट्रॉली में जाने के लिए। सब लोग जो है ना ट्रॉली में बैठने के लिए ही वेट कर रहे हैं। लेने का फायदा। फाइनली हमारा नंबर आ गया है, हम लोग जा रहे हैं ट्रॉली के लिए। 170 नंबर था और करीबन 1 घंटा तो हमें रुकना ही पड़ा है ना। अभी 1 घंटा तो रुके ही थे, 1 घंटा वेट किया हमने। तो चलिए फटाफट से अब माता रानी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। नानी बैठा है उड़न खटोला में, बाय बोल दो सबको। बेटा कहाँ जा रहे हैं हम, देखो ये। तो फाइनली हमें 1 घंटे का वेट करने के बाद ट्रॉली में बैठने को मिला। और हमको लग रहा था नून थोड़ा सा डरेगा, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डरा और काफ़ी क्यूरियस होके देख रहा था और अच्छा लग रहा था, उसे डर नहीं लगा। तो हम भी काफ़ी खुश थे कि उसने एंजॉय किया ट्रॉली में बैठना। तो यहाँ से कितना प्यारा व्यू लग रहा था, लेकिन गर्मी ना बहुत ज़्यादा थी क्योंकि एकदम दोपहर के टाइम पे हम लोग पहुँचे थे ऊपर। तो फाइनली मंदिर हम लोग गए, लेकिन वहाँ पे इतना रश था। आने वालों की भी उतनी ही भीड़ थी और जाने वालों की भी उतनी ही भीड़ थी, क्योंकि संडे के दिन ज़्यादा ही ट्रैफिक रहता है और ज़्यादा ही रश होता है इस वजह से। तो बहुत मुश्किल से उस दिन दर्शन हो पाए। और सामने है गंगा जी और हरिद्वार का प्यारा सा व्यू। और ज़्यादातर ना जल्दबाजी में मैं बहुत कुछ शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि इतना रश था, शूट करने का मौका ही नहीं मिल पाया। तो बस कुछ क्लिप्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है, बाकी उसके अलावा शूट करना बहुत मुश्किल हो पा रहा था, हो जा रहा था मेरे लिए। फाइनली दर्शन हो गए थे माता रानी के बहुत अच्छे से। और उसके बाद हमने यहाँ पे लंच किया। तो सुबह हम लोग खाली पेट निकले थे, कुछ भी नहीं खाया था, जस्ट हम लोग पानी पे ही थे। तो यहाँ पे आके कड़ी चावल और सांभर डोसा खाया, काफ़ी टेस्टी खाना बना था। तो बस उसके बाद हम लोग सीधा निकल गए थे देहरादून के लिए। कहीं और जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी क्योंकि ट्रैफिक का हाल आप भी देख सकते हैं, बिल्कुल भी जगह नहीं थी, गाड़ी खड़ी करने तक की जगह नहीं थी। और बच्चे के साथ में इस तरह से जाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस हमने दूर से ही माँ मनसा देवी के और गंगा मैया के दर्शन कर लिए थे। 4:30 बज गए हैं फाइनली, अब जाके हम घर पहुँचे। ऐसी हालत हो गई ना, शक्ल देख के आप समझ ही रहे होंगे। नौनी तो पूरे रास्ते पर डायपर पहन के ही आया है, इसका मैंने टंगरी खोल दिया था। चलिए अब चलते हैं अंदर। ऐसी हालत आज तक कभी नहीं हुई भाई,
5 बजने वाले हैं और फ्रेशन अप होके सबसे पहले मैंने एक कप चाय बनाई है हमारे लिए। नौनी नौनी इतना परेशान हो गया था ना आज, जाते हुए इसने 2 बार वॉमिटिंग की और आते हुए मुझे वॉमिटिंग हो गई। तो लॉन्ग टूर पे जाना हमारे लिए इतना आसान नहीं रहता है, इसीलिए मैं कहीं भी नहीं जाना पसंद करती। मुझे ट्रैवल करना बिल्कुल पसंद नहीं है, खासकर गर्मी में तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नोनू को साथ में लेके पहली बार इतने लॉन्ग टूर पे हम लोग गए थे, और वो भी इतनी भीड़ में पहली बार, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इतनी भीड़ हुई थी, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी मंदिर के लिए। एक जगह पे तो ऐसा लग रहा था मतलब ऑक्सीजन ही नहीं आ रही है, इतनी भीड़, इतने सारे लोग और इतना सफोकेशन हो रहा था। खड़े होने की मतलब हिलने की भी जगह नहीं थी, चिपक चिपक के लोग खड़े हुए थे लाइन में, और फैन भी नहीं चल रहा था, वहाँ पे फ़ैन ही नहीं था आसपास। तो ऐसा हो गया था ना आज माहौल वहाँ का। लेकिन जो भी है, माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, बहुत अच्छा लगा। मनसा देवी हम लोग नहीं जा पाए, तो माता रानी की आज इच्छा नहीं होगी, कभी और आएगा उनका बुलावा तो फिर कभी और जाएंगे। फिलहाल चंडी देवी में जाके बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद खाना वाना खाया, फिर हम लोग वापस आ गए। जाते हुए बहुत ट्रैफिक फेस करना पड़ा, आते हुए उतना ट्रैफिक नहीं हुआ था। तो आते हुए हम लोग आ ही गए थे टाइम से। आते हुए तो मैं सोते हुए आई क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कपड़े डाल दूँगी वॉश होने के लिए, और मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ काम करने की, लेकिन काम करने भी ज़रूरी थे क्योंकि नेक्स्ट डे से पैकिंग होने वाली है। तो इसलिए सबसे पहले मुझे कपड़े लगाने हैं वॉश करने के लिए, उसके बाद डिनर तैयार करना है और कुछ कपड़े मतलब ऑर्गेनाइज़ भी करने थे। घर पूरा फैला हुआ था, सुबह हम जल्दी जल्दी में निकल गए थे ना, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाई थी। और उसके अलावा पैकिंग की तैयारी भी करनी थी, तो बाहर से कपड़े वाली रस्सी वो मैंने पहले ही निकाल दी ताकि हम लोग नेक्स्ट डे जल्दी जल्दी में भूल ना जाएँ ये सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पे मैं रस्सी वगैरह निकाल दूँगी, और भी बहुत सारी तैयारी करनी है, तो आके मैं आपसे शेयर करूँगी व्लॉग में। अभी मैंने कपड़े लगा दिए हैं मशीन में वॉश होने के लिए, क्योंकि जो मूवर्स एंड पैकर्स हैं ना, वो कल सुबह आ जाएंगे 10 या 11 बजे तक उन्होंने टाइम दिया है। आई डोंट नो कि वो कब तक आएंगे, कभी कभी वो लेट भी हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं अपनी सारी तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो कपड़े अभी वॉश करके रख देती हूँ ताकि रात भर में वो सूख जाएँ। तो मशीन में डाल दिया है मैंने, क्योंकि वॉशिंग मशीन मतलब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स फिटिंग है हमारी, वो हमें निकलवानी है। और उसके लिए अभी मिस्टर राउत ने किसी को बुलाया है, इलेक्ट्रिशियन को, वो आके निकाल देंगे। अगर मतलब अभी बोला है, लेकिन देखते हैं वो आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। टाइम हो पाता है तो वो अभी निकाल देंगे, फिर कल के लिए हमारा काम थोड़ा सा हल्का हो जाएगा ना, इसलिए। और बाकी जो जो चीज़ें लगी हुई थी वो मैंने खुद ही निकाल दी हैं। ये बाहर जो रस्सी बंधी हुई थी वो, और मंदिर की माला, लाइट वगैरह वो भी मुझे निकालनी है अभी। फ़ोटोग्राफ्स वगैरह निकालने हैं ताकि ये सारी चीज़ें मैं संभाल के रख लूँ, कल के लिए काम हल्का हो जाए। और सारी चीज़ें जो बड़ी बड़ी मेजर पैकिंग है वो आके खुद कर लेंगे। और कुछ कपड़े मुझे अलग रखने हैं हमारे लिए, जो हम अपने साथ रखेंगे। और स्वास्तिक का खूब सारा सामान रखना पड़ेगा, कपड़े वगैरह, उसके डायपर्स। और उसके लिए डायपर्स मैंने ऑर्डर किए थे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, तो वो अभी आने वाले हैं, आज आउट फॉर डिलीवरी है। तो आज हमारा लास्ट डे है देहरादून में। लग ही नहीं रहा है, मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि आज हमारा लास्ट डे है। मतलब मुझे अभी तक भी बिलीव नहीं हो रहा है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं आ रही कि आज हमारा लास्ट है। हो सकता है कल जब पैकिंग होना स्टार्ट हो तब मुझे थोड़ा सा फील हो। तो चलिए, स्ट्रॉन्ग तो बनना पड़ेगा, क्योंकि नोनू हमारे साथ में, हमें उसका ध्यान ज़्यादा रखना है। अभी टाइम जो है ना इमोशनल होने का नहीं है, तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग रहना है। और सारी चीज़ें मतलब आने वाले 3-4 हफ्ते, 1 महीना तो हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है। सामान शिफ्ट करना, वहाँ जाके लगाना, सारी चीज़ें अरेंज करना, और नए इन्वायरमेंट में नोनी के साथ एडजस्ट करना, तो काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। और सारी चीज़ें मैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगी। तो चलिए फिर से काम स्टार्ट करते हैं। अब मैं बनाती हूँ डिनर, हल्का फुल्का लाइट सा डिनर करेंगे, और उसके बाद जो है जल्दी खाना वाना खा के सोना भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। कल सुबह जल्दी उठ के फिर तैयारी भी स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे जो भी पिक्चर्स वगैरह लगी थी और सारी जो भी डेकोरेटिव चीज़ें लगी थी वो मैंने निकाल दी हैं। और उसके अलावा ये फ़ोटो रह गई निकालनी है। कारपेट मैंने उठा के रख दिया है, क्योंकि पैकिंग करेंगे ना, तो यहाँ पे सारा सामान रखेंगे हम। और उसके अलावा मंदिर की लाइट्स मैंने निकाल दी है, और लाइट्स की वजह से ना ये कितना ख़राब दिख रहा है, वॉल पे पूरा काला काला हो गया। तो लाइट वगैरह सब निकाल के मैंने पैक कर दिया है। इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और होपफुली आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा।
माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज ना कि दर्शन तो हो गए, मतलब एक जगह के तो दर्शन हो गए। और यहाँ से जाने से पहले मेरी बहुत इच्छा थी कि हम माता रानी के दर्शन करके ज़रूर जाएं, तो फाइनली वो हो गया है। तो अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए आगे के सफ़र के लिए बेस्ट ऑफ लक टू अस। और नया सफ़र शुरू होने जा रहा है, तो खूब सारी विशेज़ देना हमको। और विशेज़ आ ही रही हैं कमेंट्स में, पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन रिप्लाई करने का टाइम नहीं हो रहा है। तो चलिए कल से हमारे नए सफ़र की शुरुआत होने वाली है, और हो सकता है कि व्लॉग्स कुछ दिन तक लेट हो सकें। तो होपफुली जैसा भी रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। साथ ही चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं विद अ न्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।